अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फ़हा कुकिंग सीक्रेट्स में आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। सो व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही हेल्दी, रिफ्रेशिंग, फुल ऑफ टेस्ट, यमी किस्म का हमारे पास ये फ्रूट प्लस वेज सैलड है। बहुत ही हेल्दी है, फुल ऑफ इसमें प्रोटीन प्लस विटामिन के साथ है और बहुत ही डिलीशियस है। आप लोगों का ट्राई करना व्यूवर्स, इसको मस्ट है। ठीक है, चले मैं आपको बताती भी हूँ। इसमें इतनी ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है व्यूवर्स कि आपको मज़ा आ जाएगा। देखें जी, इतना कोई रिफ्रेशिंग सैलड है ये, बहुत ही डिलीशियस। चेक करें, बहुत मज़े का है। आप लोगों का ट्राई करना मस्ट है। कैसे बनाएं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। इसके लिए हम लोगों ने ये पर्पल कैबेज ले लिया, ठीक है जी। साथ ये मैंने कीवी ले लिया, एक कीवी ली थी, इसको मैंने चॉप कर दिया। देख लें जी, इस क्यूब्स की फॉर्म में सही हो गया। यहाँ पे हमने कॉर्न्स ले लिए हैं, 2 टेबलस्पून भर के कॉर्न्स हैं यहाँ पे। अच्छा जी, यहाँ पे हमने मैक्रोनीज ले लिए हैं, बहुत ही डिलीशियस टेस्ट आता है इसका, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने अनार ले लिया जी, और यहाँ पर हम लोगों ने जो रेड बीन्स ले लिए, बॉइल्ड रेड बीन्स है। यहाँ पर हमारे पास जो एप्पल है, जो कि ग्रीन एप्पल में लिया है, इसका मैंने जो छिलका है वो रिमूव नहीं किया। इसके साथ मैंने यहाँ पे क्यूकम्बर ले लिया। बहुत ही डिलीशियस किस्म का ये सैलड तैयार होगा व्यूअर्स। मिक्स फ्रूट वेज सैलड है, हेल्दी सैलड है, बहुत फुल ऑफ प्रोटीन्स भी है एंड विटामिन भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जी मैरिनेशन कर लेंगे। सबसे पहले कैबेज लेते हैं, ठीक है जी। और ये कैबेज लेकर, मतलब आप जितनी भी आप पसंद करते हैं आप ले सकते हैं। तो मैं बस इतनी सी कैबेज ले लूँगी, ठीक है जी। इसमें मैं इसको थोड़ा अच्छा सा टेस्ट देना चाह रही हूँ, तो इसमें मैं पिंच ऑफ जो है वो ब्लैक पेपर डाल दूँगी, ठीक है जी। और इसमें मैं पिंच ही सॉल्ट डाल दूँगी, ठीक है जी। बहुत रिफ्रेशिंग आएगा इसका, ठीक है, टेस्ट। और साथ में 1 टीस्पून इसमें लेमन जूस डाल दूँगी। मिक्स करेंगे इसको। इस तरह से मैं इसको मैरिनेट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि व्यूअर्स इसमें इतना ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा ना जब हम सैलड में इसको इंक्लूड करेंगे। एक साथ डालेंगे वो इतना मज़ा टेस्ट नहीं देगा जो इस तरह से देगा, ठीक है जी। ये मिक्स कर लिया। चलो नेक्स्ट करते हैं काम। ये कैबेज जो है वो हम लोगों ने कर लिए, ठीक है, मैरिनेट। इसको हम कर देंगे जी साइड पर। अब हम एक और बाउल लेंगे। अब हम अपने ले लेते हैं जी मैक्रोनीज, ठीक है जी। मैक्रोनी अगर मैंने ऐसे डालूंगी तो व्यूअर्स वो जो टेस्ट होता है ना वो फीका फीका सा आता है, ठीक है। तो जो अब मैं करने जा रही हूँ ना, इसमें हर जितनी भी मैंने 8 इसमें आइटम्स लिए हैं, 8 के 8 आइटम्स जो है अपना अपना टेस्ट देंगे, ठीक है। इसमें मैं क्या करूँगी, इसमें अगेन जो है वो मैं पिंच ऑफ ब्लैक पेपर डालूंगी। अगेन इसमें पिंच ऑफ सॉल्ट डालेंगे। इसमें हम लोग सिर्फ 1 टीस्पून जो है वो हम लोग सोया सॉस डालेंगे। बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, ठीक है जी। हाँ जी व्यूअर्स, ये मैंने चिली सॉस डाली थी जिसको मैंने सोया सॉस बोल दिया। तो ये 1 टीस्पून मैंने आपको बताया, ये 1 टीस्पून आपने चिली सॉस डालनी है इसमें। बहुत मज़े का ये फ्लेवर आएगा, ठीक है। आपने ट्राई ज़रूर करना है, एक बिल्कुल न्यू स्टाइल से मैं आपको सिखा रही हूँ। हर चीज़ अपना फ्लेवर देगी। 1 टीस्पून सोया सॉस डालनी है, ठीक है जी। 1 टीस्पून ही बस डालनी है, ज़्यादा नहीं। और ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। 1/2 टीस्पून इसमें आपने हॉट सॉस डाल देनी है, ठीक है। ये अपना फ्लेवर्स देंगे व्यूअर्स। बस इतना इतना ही डालना है कि जो मैक्रोनीज जो है ना वो एब्जॉर्ब कर लें, ज़्यादा नहीं डालेंगे। इसको भी हम मैरिनेट कर लेते हैं। बहुत हेल्दी किस्म का, चटपटा, डिलीशियस किस्म का सैलड है, ठीक है। और हर आइटम जो होगा ना इसमें, जैसे मैक्रोनीज अपना टेस्ट देंगे और बड़ा ज़बरदस्त देंगे, ठीक है। हाँ जी व्यूअर्स, तो अब ये कुछ रेड बीन्स ले लेने हैं, ठीक है, जो हमने बॉईल कर लिए थे। ये आप 2 टेबलस्पून भर के ले लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा साथ ही हम लोग क्यूकम्बर ले लेंगे, ठीक है। इसकी मैरिनेशन हम लोग करेंगे जी साथ इकट्ठी। इतना मज़े का ये सैलड होगा व्यूअर्स, ठीक है। चलें जी, इसके लिए भी हम लोगों ने बस थोड़ी थोड़ी सी ये काली मिर्च, इसमें पिंच नहीं, पिंच से थोड़ी सी कम ही डाल दीजिएगा, ठीक है जी। और थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे, ठीक है। और इसमें अगेन 1 टीस्पून हम लोग लेमन जूस डाल देंगे, ठीक है। इसको मिक्स करेंगे, बीन्स को एंड क्यूकम्बर को। अच्छा जी, अब मैंने 4 चीज़ें ऐसी हैं जिनकी मैरिनेशन की है, ठीक है। और बाकी की लेफ्ट ओवर 4 चीज़ें ऐसी हैं जिनकी मैंने मैरिनेशन नहीं करनी, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ अभी कि मैंने किसकी मैरिनेशन की है और कौन सी चीज़ें ज़रा सैलड में फीकी फीकी लगती हैं जो कि आप नहीं लगेंगी। चलिए जी, हाँ जी व्यूवर्स, तो जैसे कि आपको देखें, मैंने मैक्रोनी की एक मैरिनेशन की है, एक पर्पल कैबेज की मैरिनेशन की है एंड एक क्यूकम्बर एंड रेड बीन्स की मैरिनेशन की है। मैंने कीवी की, कॉर्न्स की,
एंड अनार की और एप्पल की मैरिनेशन नहीं की। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि इनकी मैरिनेशन अगर आप पहले कर लेंगे ना व्यूवर्स, तो बहुत ही डिलीशियस किस्म का आपका ये सैलड, हेल्दी सैलड फुल ऑफ प्रोटीन प्लस विटामिन रेडी हो जाएगा। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं। हाँ जी व्यूवर्स, सबसे पहले हम लोग अपने कॉर्न्स डाल लेंगे। ठीक हो गया, बहुत मज़े का व्यूवर्स बनेगा, ट्राई ज़रूर इसको करिएगा। ये जो हमने क्यूकम्बर प्लस रेड बीन्स मैरिनेट करके रखे हुए थे, ठीक है जी, सॉल्ट में, ब्लैक पेपर में, लेमन जूस डाला था, इसमें बहुत मज़े का फ्लेवर देगा। ये अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, मज़ा आ जाएगा। जो डाइट कॉन्शियस है उनके लिए भी बहुत फिट ये चीज़ है। ठीक है जी, ये देखें जी, कुछ कीवीज़ थी, एक कीवी जिसको हमने चॉप किया था, ये भी हमने इस पॉइंट पे डाल दी है। इसके अलावा हमारे पास ये ग्रीन एप्पल था जो कि सैलड एप्पल है, इसमें भी हमने सारा इसको डाल देंगे। एक एप्पल लिया था, इसको मैंने चॉप कर लिया था। ये जो हमारे पास पर्पल कलर की कैबेज है, जिसको हम लोगों ने अगेन लेमन, ब्लैक पेपर एंड जो है वो सॉल्ट डाल के मैरिनेट किया था, ये भी हम इस पॉइंट पे डाल देंगे। ठीक है जी, थोड़ा सा फैंसी लुक देने के लिए मैंने मैक्रोनीज इसमें ऐड की है। ठीक है, ज़रूर ऐड कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा। ये देखिए जी, अब इस पॉइंट पे हम लोग मैक्रोनीज भी इसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है जी, इसके अलावा इसमें आप लोग जितना भी पसंद करते हैं अनार डालें जी। मैं 4 टीस्पून भर भर के इसमें अनार भी डाल दूंगी। ठीक है, आप लोगों ने जितना डालना है आप डाल सकते हैं। चलें जी, ये हो गया जी। अब आ जाता है लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट ये है व्यूअर्स कि इसमें हम लोग एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ना एक और फ्रूट की एडिशन करने लगे हैं और उसकी हल्की फुल्की सी ना एक सॉस सी बनाएंगे मिंट के साथ। ठीक है, वो इसमें डालेंगे और फिर तो ये इतना कोई डिलीशियस हो जाएगा। चलें जी, ये मिक्स हो गया। अब हम एक बड़ी ज़बरदस्त सी सॉस बनाते हैं जी व्यूअर्स। तो ये कोई हम लोगों ने 15 से 20 जो हैं वो लीव्स ले लिए हैं मिंट के। ठीक है, फ्रेश मिंट है जी, फ्रेश मिंट लीजिएगा, ऐसे मुरझाया हुआ ना लीजिएगा। और इसमें हम लोगों ने थोड़ी सी ये स्ट्रॉबेरीज हैं जिनको मैंने थोड़ा सा चॉप सा कर दिया है। ठीक है, ये मैं डालूंगी इसमें, ये बताती हूँ मैं आपको कितना डाल रही हूँ। ठीक है जी, ठीक है, ये एक मिंट के साथ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सैलड के लिए मैं आपको सॉस बता रही हूँ। ठीक है, इंजॉय करेंगे व्यूवर्स इस सॉस को, खट्टी मीठी मज़ेदार किस्म की। ठीक है जी, तो ये मैंने 2 टेबलस्पून भर के जो है ना वो चॉप करके डाल दी है स्ट्रॉबेरी। ठीक है जी, और नीचे मिंट है जो कि 15 to 12 जो है वो मैंने मिंट के लीव्स ले ली हैं। ठीक है, और इसमें 1 टेबलस्पून भर के मैं डाल रही हूँ शुगर। आप लोग ना इस पॉइंट पे 2 टीस्पून शहद भी डाल सकते हैं, हनी डालें और अच्छा फ्लेवर आएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 1 टेबलस्पून चीनी। इसके अलावा यहाँ पे मैं पिंच ऑफ डालूंगी यहाँ पे ब्लैक पेपर, और इसमें मैं पिंच ऑफ ही डालूंगी भुना कुटा जीरा। ठीक है, लेकिन ये पिंच भर के मैं डालूंगी भुना कुटा जीरा। ठीक है जी, जीरा पाउडर। ठीक, और इसमें मैं डालूंगी जी सॉल्ट भी मैं इसमें पिंच जो है वो भर के डालूंगी। ठीक व्यूअर्स, तो बस इसको ब्लेंड करने के लिए थोड़ा सा इसमें हम लोग पानी डालेंगे। हाँ जी, तो इसमें हम लोग अब थोड़ा सा जो है ना वो इसमें पानी इतना डाल देंगे कि बस इतना कि ये जो है ना ये ब्लेंड हो जाए बस। ठीक है, और एक बड़ी मज़ेदार सी कंसिस्टेंसी की हमारे पास एक आ जाए सॉस सी। ठीक है जी, बहुत ही मज़े का ये लगेगा व्यूवर्स, ट्राई ज़रूर करिएगा। ये मैंने इसको टाइट से बंद कर लिए। मैंने तो इसमें कर रही हूँ, अगर आप लोगों के पास ब्लेंडर से कर लें। ठीक है, नहीं है तो चलें, ये वैसे भी आप किसी भी इंजॉय कर सकते हैं किसी भी सैलेड वगैरह में डाल के। हाँ जी व्यूवर्स, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है मिंट की, स्ट्रॉबेरी की। मैं आपको कंसिस्टेंसी चेक करें, ये पूरा बेशक ना डालिएगा जितनी आपको पसंद हो ना, मतलब कि भाई इतना हमें चाहिए उतना ही डालिएगा सैलेड में। ये देखिए, ओहो, बहुत ही डिलीशियस, मैं आपको बयान नहीं कर सकती इस टाइम, इतनी प्यारी प्यारी खुशबू आ रही है मुझे। और फ्रेश मिंट हो ना व्यूवर्स, तो उसकी तो खुशबू ही बहुत ज़बरदस्त होती है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे हम लोग, ये देखें। ठीक है, अच्छा जी, अब इस पॉइंट पे ना आप लोग, क्योंकि देखें जी हम लोग तो बहुत ही चटपटा किस्म का खाते हैं। ठीक है, तो अगर ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो पिंच ऑफ जो है वो किसी भी ब्रांड का चाट का मसाला डालूंगी। ठीक है, बहुत मज़े का लगता है, चटपटा खट्टा मीठा टेस्ट, इतना हेल्दी, इतना डिलीशियस किस्म का ये आप लोगों का रेडी हो जाएगा सैलेड। तो इट्स रेडी टू ईट व्यूअर्स।
चलें जी, इसको डिश आउट करते हैं अब। हाँ जी व्यूवर्स, तो आप देखिए इस तरह से मैंने इसको प्रेजेंट किया है। कुछ फ्रेश मिंट ले लिया था जो कि मैंने इस तरह से एक इधर लगा लिया, एक लीव, और एक इधर लगा लिया, और पर्पल कैबेज से इसकी बाउंड्री बना दी है। इस तरीके से मैंने इसको प्रेजेंट किया व्यूवर्स। आप देखिए बहुत ही डिलीशियस किस्म का ये सैलेड है, आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना है व्यूवर्स, और बहुत ही रिफ्रेशिंग है। मतलब जब आप खाएंगे ना तो बहुत ही रिफ्रेशिंग किस्म का आपको टेस्ट आएगा। ठीक है जी। इसके अलावा अगर ये देखिए अब ये बन गया ना, अब आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा जो है ना भुना कुटा जीरा वो पूरे सर्कल में भी आप लोगों ने डाल देना है, स्प्रिंकल करना है हल्का सा। ठीक है, इसका बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर होगा। ठीक है, और आपको मज़ा आएगा। ये जो कैबेज है ना इसमें भी टेस्ट है व्यूवर्स, मतलब इसमें भी आपको पता है कि मैंने इसको लेमन, ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट से जो है मैरिनेट किया हुआ है, जो कि मैंने इस तरह पर्पल बाउंड्री बनाई है ना, इसमें भी मैरिनेशन है। कोई भी इसमें ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें मैरिनेशन ना हो। फुल ऑफ टेस्ट है, बहुत जूसी, बहुत रिफ्रेशिंग, बहुत हेल्दी। ठीक है, वेजिटेबल प्लस फ्रूट सैलड, हेल्दी सैलड, फुल ऑफ प्रोटीन प्लस विटामिन सैलड है। तो व्यूअर्स ट्राई करना मस्ट है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अल्लाह पाक आपको, आपकी पूरी फैमिली को हर तरह की मुसीबत, परेशानी और तकलीफ से महफूज फरमाए। मिलते हैं एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तो अल्लाह हाफिज।